जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे की एक पोस्ट है केमिकल सुपरवाइजर, जिसको रिसर्चर भी बोलते हैं, जिसको रिसर्च सुपरवाइजर भी बोलते हैं। और उसकी आप पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे होंगे। आपका सपना है कि अब की बार हमें हर हाल में रिसर्च सुपरवाइजर के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट होना है। तो आपके मोटिवेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, आपकी जानकारी को और ही ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इस पोस्ट को आपके लिए ड्रीम पोस्ट बनाने के लिए मैं आज लेकर आया हूं ये वीडियो, जहां पर मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं कि यदि आप रेलवे में रिसर्च सुपरवाइजर बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये जो पोस्ट है ना, ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, लेवल 7 में आती है। और यदि मैं इसके पे स्केल की बात करूं तो 9300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए इनका पे स्केल रहता है। और यदि हम बेसिक पे के बारे में डिस्कस करें तो 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक इनका बेसिक पे रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी इस पोस्ट के बारे में, जो आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इनको सैलरी किस तरीके से मिलती है, इनकी सैलरी किस तरीके से तैयार होती है, इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। और ये जो सैलरी स्लिप है एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप फाइनली तरीके से सुपरवाइजर बनोगे तो आपका पहले महीने का बेसिक पे रहने वाला है 44,900 रुपये। ठीक है, 44,900 रुपये आपका पहले महीने का बेसिक पे रहने वाला है, जहां से आपकी सैलरी की शुरुआत होगी। उसके बाद में आपको मिलेगा एक अलाउंस डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। यदि मैं 44,900 रुपये का 53% कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 53% है, तो यदि हम 44,900 रुपये का 53% निकालते हैं तो वो निकल कर आता है 23,797 रुपये। ठीक है, अब ये मत सोचना कि रेलवे में जो एएलपी है, जो लोको पायलट होता है, जो असिस्टेंट लोको पायलट रहता है, उनके तो डीए का सिस्टम अलग रहता है। देखो, रेलवे में यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट के पद पर सेलेक्ट होते हैं ना, तो वहां पर जो डीए मिलने का सिस्टम है ना, वो अलग रहता है। बाकी इस पोस्ट के लिए जो डीए है वो बिल्कुल अदर बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उन्हीं के अकॉर्डिंग मिलता है, मतलब बेसिक पे का 53%। तो यदि मैं बेसिक पे का 53% निकालूंगा तो 23,797 रुपये आपका डीए बढ़ेगा, बन जाएगा। जो डीए वो लगातार परिवर्तित भी होता रहता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले 50% था, अब 53% हो गया, फिर गवर्नमेंट बढ़ाकर इसको और ज़्यादा कर देगी। अब ये कितनी बार बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, इसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एचआरए के बारे में, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, हाउस रेंट अलाउंस के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक्स, वाई और जेड। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में रहती है, गांव के जो रेलवे स्टेशन है उन पर रहती है, तो आपको एचआरए मिलने वाला है 10% के अकॉर्डिंग। यदि आपकी पोस्टिंग जो बहुत बड़े शहर है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर रहती है, तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। और यदि बीच के कैटेगरी के शहर, वाई कैटेगरी के जो शहर है, उनमें यदि आपकी पोस्टिंग रहती है तो 20% एचआरए मिलेगा। यहां पर हम एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं 30% के अकॉर्डिंग। तो यदि 44,900 रुपए का हम 30% निकालते हैं तो वो बनता है 13,470 रुपए। जिनको 20% मिलता है वो 44,900 रुपए का 20% निकाल लेना, जिनको 10% मिलता है वो 44,900 रुपए का 10% निकाल लेना। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहां पर रहती है। इसके अलावा ये डिपेंड करेगा कि आपको एचआरए मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सिचुएशन के ऊपर। यदि आपको गवर्नमेंट से बिल्कुल रहने के लिए सरकारी घर मिल रहा है, क्वार्टर मिल रहा है, तो उस स्थिति में आपको एचआरए नहीं मिलेगा। और यदि आपको गवर्नमेंट के द्वारा रहने के लिए कोई घर नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा, तो उस स्थिति में आपको एचआरए मिलेगा। तो एचआरए डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। पहली बात तो कि आपको एचआरए मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि आपको सरकारी रहने के लिए घर मिल रहा है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। यदि रहने के लिए सरकारी घर नहीं मिल रहा तो आपको एचआरए मिलेगा। अब आपकी पोस्टिंग कहां पर है, किस जोन में है,
उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा 10%, 20% या फिर 30%। ठीक है। अब उसके अलावा आपको मिलेगा एक ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जिसके 3600 रुपए। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के ऊपर भी आपको डीए मिलेगा, तो 53% के अकॉर्डिंग, तो 3600 रुपए का यदि हम 53% निकालेंगे तो वो 1908 रुपए बनेगा। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 87,675 रुपए। अब इसमें कुछ कटौतियां होंगी, जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस कटेगा आपका 6,869 रुपए का। अब एनपीएस का सिस्टम क्या होता है, देखो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी गवर्नमेंट के द्वारा उसी दिन आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 6,869 रुपए आपके एनपीएस के कट जाएंगे। इनके अलावा आपका इनकम टैक्स कटेगा लगभग 7,000 रुपए के आसपास। तो टोटली कुल मिलाकर मोटे तौर पर कटौती होगी 13,869 रुपए की। इसके अलावा रेलवे में एक स्कीम सीट के तहत 30 रुपए और कटते हैं, जिसको यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, तो वो 30 रुपए और आप कम कर लेना। तो इस तरीके से टोटली कट पिट कर आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी बनती है भाई। पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 27,675 रुपए। टोटल कटौती हो गई 13,869 रुपए की। तो कट पिट कर पहले महीने की नेट सैलरी बनी आपकी 73,806 रुपए, जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी खासी सैलरी है। अब यदि हम सैलरी के इंक्रीमेंट की बात करें, सैलरी में टोटली कुल मिलाकर दो तरीके से इंक्रीमेंट होगा। एक तो आपका बेसिक पे जो कि हर साल 3% बढ़ेगा। दूसरा आपका जो डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरा जून जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन ऑन एवरेज हम लगाएं तो लगभग साल में 5% से लेकर 8% के बीच में आपका डीए बढ़ने वाला है। तो बहुत अच्छे खासे तरीके से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। रिटायरमेंट के दौरान आपकी जो सैलरी है लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में रहने वाली है, क्योंकि एक तो बेसिक पे हर साल 3% बढ़ रहा है, दूसरा डीए बढ़ेगा, तीसरा अभी 2026 में 8वां पे कमीशन लग जाएगा, साथ ही साथ फिर आपका प्रमोशन होगा। तो टोटली कुल मिलाकर जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, उस दौरान आपकी सैलरी रहेगी लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में। ठीक है। रिटायरमेंट के दौरान आप कितना रुपए लेके आओगे, तो ये मान के चलो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बीच में आप रिटायरमेंट के दौरान लेकर आओगे, क्योंकि ये जो आपका एनपीएस अमाउंट है ना, ये इतना इकट्ठा हो जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए ये जुड़ जाएंगे, जो आपको वापस मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सीन है सब कुछ। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।